जनरल नॉलेज विषय से आज हम देखेंगे भारत के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक होता है सिंधु घाटी सभ्यता। हम आज के इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से 25 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के बारे में जानेंगे जो विभिन्न एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हम 25 वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आप क्विकली रिवीजन कर सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम, पुलिस भर्ती, आर्मी भर्ती, व्यापम, पीएससी, यूपीएससी कई सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। चलते हैं प्रश्नों पर। इससे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करेंगे। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है हड़प्पा सभ्यता। हमने हेडिंग में ही देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा कालीन सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न, किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से सबसे पहले भूकंप का प्रमाण मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी भूकंप आते थे भारत में। हमें उस स्थान का नाम बताना है जहां सबसे पहले भूकंप आने का प्रमाण मिलता है। तो इसका सही आंसर है कलिबंगा, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला है तीसरा प्रश्न, कौन सा हड़प्पा स्थल अन्य स्थलों की अपेक्षा 3 प्रमुख भागों में विभाजित था? तो इसका सही आंसर है धौलावीरा। आपके लिए ये भी प्रश्न बनता है कि कलिबंगा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल है वो किस राज्य में स्थित है? तो हमें याद रखना है राजस्थान में है कलिबंगा और धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। चौथा प्रश्न है, पूर्व पुरापाषाण काल के औजार किस धातु के नहीं बनते थे? हमें नहीं बनते थे वाला भी प्रश्न याद रखने हैं। सॉरी, आप ध्यान देंगे, याद तो रहते नहीं लेकिन हमें क्वेश्चन को पकड़ना है। पूरा पाषाण काल नाम ही आ रहा है तो आप ध्यान देंगे पाषाण काल में किसके बनते थे औजार? तो आप ध्यान देंगे पसाड़ से ही बनते थे, अर्थात पत्थर से। तो तांबा और लोहा से नहीं बना होता था। ऐसे हमें याद रखना है ताकि हमें क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा लंबे समय तक याद रखें और हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। पांचवा प्रश्न है, किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से भट्टियाँ, झोपड़ी का फर्श और कब्र प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर है सराय नहार राय इलाहाबाद। इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है उस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। छठवां प्रश्न है, प्रागैतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु कौन सी है? अर्थात मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी है जिसे प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा उपयोग किया गया था? तो इसका धातु का नाम था तांबा धातु। सातवां प्रश्न है, सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? सिंधु घाटी सभ्यता के मानव भी कृषि का कार्य करते थे, लेकिन हमें ये बताना है कि सबसे पहले कहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कृषि किया और उसका साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है खुदाई के दौरान। इसका सही आंसर है मेहरगढ़ में कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है जो कि गुजरात के कच्छ के मैदान में स्थित है। आप ध्यान देंगे मेहरगढ़ गुजरात के कच्छ के मैदान में स्थित है। आठवां प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी हमें याद रखना है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इनकी खोज किसने की थी? जहाँ जो भीमबेटका है, जहाँ पुरातात्विक स्थल है भीमबेटका, उनकी खोज किसने की है? तो इसका सही आंसर है विष्णुधर बाकड़म
बाकड़कम, इनके द्वारा भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, किस पुरातात्विक स्थल से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? आप ध्यान दे सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को चावल का ज्ञान था, तभी उन्हें पुरातात्विक स्थल से हमें पुरातात्विक स्थल से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं और हमें प्राचीनतम स्थल को बताना है। तो इसका सही आंसर है कोल डिहुआ, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के पास है। 10वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंहद्वार नगर की संज्ञा दी गई है? सिंहद्वार नगर की संज्ञा किसे दी गई है? तो आप देखेंगे हड़प्पा को, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा स्थल के नाम पर ही इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, किस नौपसाड़िक स्थल को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही आंसर है मेहरगढ़। 12वां प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल से एक पल्ले वाले किवाड़ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है कलीबंगा, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, राजस्थान में। कलीबंगन कहाँ है? तो क्या बोलते हैं, राजस्थान में है। ध्यान देंगे, कलीबंगा राजस्थान में है, मिस्टेक हो गया था, कलीबंगा राजस्थान में है। आप ध्यान देंगे, कलीबंगा का अर्थ भी होता है काले रंग की चूड़ियाँ। 13वां प्रश्न है, भेड़, बकरी, ऊंट में से किस हड़प्पा नगर का अंकन हड़प्पाई मुद्रा पर नहीं किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भेड़, बकरी, ऊंट में किस हड़प्पाई जानवर का अंकन हड़प्पाई मुद्रा पर नहीं किया गया है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका सही आंसर है ऊंट का अंकन नहीं किया गया है। बाकी जो बकरी और भेड़ हैं, दोनों का अंकन हड़प्पाई मुद्रा में किया गया था, जबकि ऊंट का नहीं किया गया था। 14वां प्रश्न है, हड़प्पा वासियों का नगरीकरण आधारित था? तो इसका सही आंसर है लौह प्रौद्योगिकी पर आधारित था हड़प्पा वासियों का नगरीकरण। आप 14वें क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट रखेंगे, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि हड़प्पा वासियों का जो नगरीकरण की व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? तो लौह प्रौद्योगिकी पर आधारित थी। 15वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? तो आंसर है पुरातात्विक खुदाई के दौरान जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसी से ही हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 16वां प्रश्न है, वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा ले रहे हैं, वो है धर्म। 17वां प्रश्न है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और रोपड़ में से हड़प्पाई संस्कृति के स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। अर्थात इनमें 3 स्थलों का नाम दिया हुआ है और इनमें से एक स्थल से कब्रिस्तान के साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिले हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ से हमें कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। 18वां प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यताएं थी? सिंधु घाटी की सभ्यताएं मातृ प्रधान थी और उसके बाद आगे के जो वंशज होगा वो पितृ प्रधान होगी, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यताएं मातृ प्रधान थी, ये हमें याद रखने हैं। 19वां प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर है मुहरे, अर्थात सिक्के। सिक्के के द्वारा सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का एक मूलभूत स्रोत है। 20वां प्रश्न है, सभ्यता का अर्थ क्या होता है? जैसे हम अपना जीवन जीते हैं, जो उच्च जीवन जीने के लिए अच्छा होता है, उसे सभ्यता नाम दे दिया जाता है, सभ्यता और संस्कृति। तो इसका सही
जो अर्थ है सभ्यता का वो है जीने का उच्च स्तर। 21वां प्रश्न है किस हड़प्पा स्थल में एकमात्र क्रीड़ा स्थल अर्थात खेल का मैदान अर्थात स्टेडियम प्राप्त हुआ है। आप देखेंगे तो सिंधु घाटी के समय भी स्टेडियम हुआ करते थे, तब उसे क्रीड़ा स्थल अर्थात खेल का मैदान कहा जाता था। तो इसका सही आंसर है धौलावीरा से, जो कि गुजरात में है, वहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि एकमात्र है हड़प्पा स्थल में। 22वां प्रश्न है सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है आद्य ऐतिहासिक युग से जुड़ा हुआ है सिंधु घाटी की सभ्यताएं। 23वां प्रश्न है चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। 24वां प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का युग किस काल को निरूपित करता है। आपको ये बहुत ही ध्यान रखने हैं कि आप जो प्रश्न पढ़ रहे हैं उसको 1 से 2 से 3 बार आप रिपीट करेंगे तो आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहेंगे। इसलिए आप वीडियो को 1 से 2 बार देखें ताकि आप क्वेश्चन को पकड़ सकें कि कौन से तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपको जो क्वेश्चन यूनिक लग रहा होगा उसको आप अपने नोटबुक पे नोट भी करें ताकि आप उसे बार बार पढ़ें तो आप अधिक लंबे समय तक याद रख सकें। हड़प्पा सभ्यता का युग किस काल को निरूपित करता है। तो इसका सही आंसर है कांस्य युगीन सभ्यता को निरूपित करता है हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद 25वां प्रश्न है किस हड़प्पा स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। हमने देखा 25 महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के बारे में जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ था। यदि जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करेंगे। विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह वीडियो।